व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बाकुनो हीरो एकेडमिया एके माई हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करता है इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को मिडोरिया को दिखाता है कि वो शिंजो के पास जाता है। जाने के बाद शिंजो का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, कहता है कि लास्ट मैच में तुमने जो फाइट किया था बहुत ही तगड़ा किया था। तुमने जिस तरह से अपने बाइंडिंग क्लॉथ को यूज़ किया था बिल्कुल ही मिस्टर आइजाओ की तरह तुमने यूज़ किया था, और तुम्हारे मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फास्ट और अच्छे थे, और एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट जजमेंट तुम्हारा बिल्कुल ही हीरो कोर्स के स्टूडेंट की तरह है। और तुम्हें इतना इंप्रूव होते देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी अपने पावर को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में प्रो हीरो ब्लैड किंग को दिखाता है। वो अनाउंस करता है कि जो शिंजो है वो सेकेंड ईयर से हीरो कोर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा और तुम लोगों के साथ ही स्टडी करेगा और प्रैक्टिस करेगा। तो उसके बाद जो कामिनारी होता है वो कहता है कि वो क्लास ए में होगा या फिर बी में। दिखाता है कि क्लास ए और बी के स्टूडेंट में झगड़ा हो जाता है कि वो किस टीम में आएगा, ए में या फिर बी में। तो उसके नेक्स्ट सीन में आशिरो को दिखाती है। वो कहती है कि ये मिनोरू का कुछ करना पड़ेगा, उसे पनिशमेंट देना पड़ेगा, वो जानबूझ के मेरे ऊपर गिर गया था। तो मिनोरू कहता है कि नहीं, वो एक लाकी एक्सीडेंट था और उसके बाद तो तुमने मुझे फेंक दिया था, इतनी तेज़ी से फेंका था कि मेरा लाइफ लाइन पे आ गया था, मतलब मैं मरने ही वाला था। तो उसके नेक्स्ट सीन में हीरो कोर्स के क्लास बी के एक स्टूडेंट को दिखाता है जिसका नाम होता है मोनोमा। दिखाता है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। हंसते हंसते कहता है कि हम लोग आज भले ही हार गए होंगे लेकिन हम लोग पूरी तरह से नहीं हारे, क्योंकि अगर हम लोगों को पता होता कि मिडोरिया का कॉर्क ब्लैंक है तो हम लोग कोई और प्लान करते, और अगर हम लोगों का फाइट अभी होता है फिर से तो हम लोग जीत जाएंगे। तो ब्लैड किंग कहता है कि नहीं, कोई भी फाइट नहीं होगा। और उसके बाद मिडोरिया को दिखाता है। वो सोचता है ऑल माइट के बातों को। ऑल माइट ने कहा था वन फॉर ऑल एक बहुत ही खतरनाक पावर है। अगर कोई बॉडी अनप्रिपेयर्ड होता है तो वो बॉडी फट जाएगा वन फॉर ऑल को यूज़ करते करते। लेकिन ये जो मोनोमा है ये कह रहा है मेरा कॉर्क ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर आइजाओ आता है। आइजाओ आने के बाद मोनोमा को कहता है कल तुम मेरे साथ आना इरी को देखने के लिए। अब इरी कौन है ये तो तुम लोगों को पता ही है अगर आप लोगों ने पहले के सीजन देख रखे हैं। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इरी को दिखाती है कि वो कुछ लेटर्स लिख रही है। तो दिखाता है कि उसके पीछे से तोगाता आता है और आने के बाद पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो इरी कहती है कि मैं लेटर लिख रही हूँ, मैं बोलने में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ इसलिए मैं लेटर में लिख रही हूँ, तुमको और डेकू को मैं लेटर लिख रही हूँ, थैंक्स। और दिखाता है इरी को इतना ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना, क्या ही बताऊँ। अगर आपको भी लगता है कि इरी वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट कैरेक्टर इन माई हीरो एकेडमिया तो लाइक करो वीडियो को अभी के अभी। तो उसके नेक्स्ट सीन में बाकुगो को दिखाता है कि वो तगड़ा अटैक कर रहा है किसी के ऊपर, और जो किसी के ऊपर वो अटैक कर रहा है वो कोई और नहीं, वो मिडोरिया होता है। दिखाता है कि मिडोरिया के ऊपर एक के बाद एक अटैक करे ही जा रहा है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए। और उसके बाद दिखाता है ऑल माइट को, वो कहता है कि रुक जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग रुक जाते हैं। बाकुगो कहता है कि अगर उसके ऊपर मैं प्रेशर नहीं दूंगा तो उसका कॉर्क बाहर नहीं निकलेगा। तो मिडोरिया कहता है कि नहीं, ये कॉर्क बाहर नहीं निकल रहा। और उसके बाद एक प्रीवियस सीन दिखाता है जब वहाँ पर ऑल माइट, बाकुगो और मिडोरिया बैठ के बातें कर रहा था। तो मिडोरिया ऑल माइट को कहता है कि ये एक प्रीवियस विल्डर का पावर है, वन फॉर ऑल के प्रीवियस विल्डर का पावर है जो कि मेरे पास आया है। ये कोई अलग कॉर्क नहीं है और इसको मैंने नहीं बनाया है, मेरे पूर्वजों ने बनाया है। तो जो ऑल माइट होता है वो कहता है कि ये भी मैंने पहली बार ही सुना और पहली बार ही देखा। मेरा जो टीचर था, मेरा जो मास्टर था, मेरे पहले जो पूर्वज था वन फॉर ऑल के, उसके भी टीचर, उसके भी मास्टर के पास ये पावर होगा शायद, लेकिन हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। तो बाकुगो कहता है कि क्या तुम लोग हमेशा यहीं पर बात करते हो। तो मिडोरिया कहता है कि हाँ, हम लोग यहीं पर बातें करते हैं। तो ऑल माइट कहता है कि मैंने बाकुगो को यहाँ पर इन्वाइट किया है क्योंकि उसको हमारे सीक्रेट के बारे में पता है। तो बाकुगो कहता है कि क्या कुछ ऐसा चीज़ है जो कि उस पावर को ट्रिगर करता है। तो मिडोरिया कहता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कौन सा पावर है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उसने कहा था कि टाइम बहुत ही कम है। तो मिडोरिया कहता है कि मुझे नहीं पता ऐसा कोई इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चीज़ है कि जो इस पावर को ट्रिगर करता है, लेकिन जिसका ये पावर है वन फॉर ऑल का जो पूर्वज था उसने मुझे कहा था कि टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है और मुझे सारे के सारे पावर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद बाकुगो कहता है कि लगता है ये वन फॉर ऑल फॉर वन जैसे ही है, क्योंकि ये तो उसी से आया है ना, उसके
पास भी मल्टीपल कॉर्क था और तुम्हारे पास भी शायद मल्टीपल कॉर्क है, लेकिन हम लोगों को इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद ऑल माइट कहता है कि चलो ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे होते हैं। तो उसके बाद बाकुगो को दिखाता है कि वो तगड़े गुस्से में है, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला गुस्से में है। वो कहता है कि मिडोरिया मैं तुमको मारूंगा, मार मार के पेल पेल के तुम्हारे अंदर से उस पावर को बाहर निकालूंगा। ऐसा ही एक होता है, अगर तुम्हें सडनली बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है तभी तुम्हारा कॉर्क बाहर निकलेगा। तो ऑल माइट कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करने से कभी भी वो कॉर्क बाहर नहीं निकलेगा। तो मिडोरिया कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस पावर को फील नहीं कर पा रहा था जैसा मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे फील कर रहा था। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मिडोरिया उसके रूम पे आता है। रूम पे आने के बाद वहाँ पर ईडा होता है। तो ईडा कहता है कि यहाँ पर टीम बी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, टीम ए और टीम बी के स्टूडेंट्स सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जो आशिरो होता है वो मिनोरू को पता नहीं क्या ही टॉर्चर कर रही होती है। और उसके बाद ही दिखाता है कि वहाँ पर तोदोरोकी आ जाता है। आने के बाद डेकू को पूछता है कि तुम्हारे पास 2 कॉर्क के पावर है, ये मुझे पता नहीं था। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुमने मुझे कहा था तुम्हारे पास जितना पावर है वो सब कुछ लेके मेरे पास हमला करो, लेकिन मुझे तब भी नहीं समझा था कि तुम्हारे पास 2 कॉर्क है, तुमने शायद एक कॉर्क को हाइड करके रखा था। तो मिडोरिया कहता है कि नहीं नहीं मैंने कोई कॉर्क हाइड नहीं रखा था, ये भी मेरे लिए नया ही है, ये कॉर्क अभी अभी आया है। तो तोदोरोकी कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हारे ऊपर डाउट किया था। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में इरी, तोगाता, डेकू, मोनोमा को दिखाता है कि वहाँ पर आइज़ावा आता है। आने के बाद कहता है कि मैं कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। और उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि मोनोमा इरी के पावर को कॉपी कर रहा है। और कॉपी करने के बाद आइज़ावा पूछता है कि क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो मोनोमा कहता है कि तुमने मुझे जो करने के लिए कहा था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पावर भी ब्लैंक है, मैं उसके पावर को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पावर को सिर्फ वही यूज़ कर पाएगी। और उसके बाद जो तोगाता होता है वो कहता है कि तुम उसके पावर को कॉपी करना चाहते हो, लेकिन क्यों। और उसके बाद डेकू कहता है कि तुमने जो कहा ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या है। तो मोनोमा कहता है कि इस बच्चे की कॉर्क बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा है, ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब ये है कि तुम लोग तुम्हारे कॉर्क को एज ए नॉर्मल कॉर्क यूज़ नहीं करते, तुम्हारे पूरे पावर को तुम लोग एक जगह पे जमा करते हो और करने के बाद उसको यूज़ करते हो। मुझे नहीं पता, मैं तुम लोगों के कॉर्क को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन उसको एक जगह पे जमा के और उसके बाद उसको कैसे यूज़ करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो डेकू कहता है कि आई सी, मुझे समझ में आ गया। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिखाता है, जैसे कि फैट गम के कॉर्क को अगर मोनोमा कॉपी भी करता है, लेकिन फैट गम बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो वो उसको सह लेगा। लेकिन जो मोनोमा है वो स्किनी रहेगा, वो फैट नहीं होगा उसके कॉर्क को कॉपी करने के बाद भी, क्योंकि ये एक नेचुरल कॉर्क नहीं है, इसको बनाया गया है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं नारुतो का, नारुतो में होता है ना केके गेनगाई, जिसको कॉपी नहीं कर सकते, काकाशी भी उसको कॉपी नहीं कर सकता, ये उसी तरह का है, केके गेनगाई की तरह है, जिसको कि एग्जैक्ट कॉर्क को कॉपी नहीं कर सकता, एग्जैक्ट कॉर्क को कॉपी कर सकता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इवॉल्व किया जाता है अपने अंदर, इसलिए इसको कॉपी नहीं कर पा रहा है ये मोनोमा। तो उसके बाद तोगाता कहता है कि लेकिन आप इसके कॉर्क को कॉपी क्यों कराना चाहते हो। तो आइज़ावा कहता है कि मैंने सोचा है अगर इरी का कॉर्क फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं उसके कॉर्क को कैसे यूज़ करते हैं, मैंने सोचा था अगर मोनोमा ने इसके कॉर्क को कॉपी कर लिया तो ये तो एक स्टूडेंट है, इसको तो पता है कि कॉर्क को कैसे यूज़ करते हैं, तो शायद वो इरी को सिखा सकता है कि ये कॉर्क कैसे यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने ये सोचा था, लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं है। तो उसके नेक्स्ट सीन में इरी को दिखाती है कि वो लिटिल बिट अपसेट होती है और डाउन होती है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है कि मेरे कॉर्क की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आई एम सॉरी बहुत बार बोलती है कि काश मेरे पास ये पावर नहीं होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और उसके बाद डेकू उसके सामने जाता है, जाने के बाद कहता है कि इरी तुम्हारा पावर बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, याद करो तुमने मुझे कैसे बचाया था, तुम्हारे पावर से तुमने मुझे बचाया था, ये तुम्हारा पावर बहुत ही अच्छा है, तुम उसको कैसे यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा पावर अच्छा है कि बुरा है। तो दिखाता है कि इरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी बेस्ट करूँगी इस पावर को कंट्रोल करने के लिए। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वहाँ पर चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा है। तो दिखाता है कि बाकुगो और जो शोदो है, तोदोरोकी है, वो दोनों टेस्ट देने के लिए गया है। प्रोविजन लाइसेंस का आखिरी दिन है, आखिरी टेस्ट है, और अगर वो लोग उस टेस्ट में पास हो गए तो उन लोगों को प्रोविजन लाइसेंस मिल जाएगा। तो सब लोग कहते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग पास हो ही जाएंगे। तो दिखाता है कि उन लोगों का टेस्ट भी हो रहा है और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शहर का एक सीन दिखाता
दिखाता है कि शहर में बहुत बड़ा एक बार आ रहा है और चारों तरफ पानी से भर रहा है। और दिखाता है कि वो बार किसी के कौर के वजह से आ रहा है। और दिखाता है कि 4-5 लोग उस बार को वहाँ पर ला रहे हैं। और दिखाता है कि रास्ते में जितने सारे लोग होते हैं, लड़का लड़की, सब लोगों के पार्ट्स चीज़ें चुरा लेते हैं वो लोग। तो उसके बाद कुछ लोगों को दिखाता है, वो कहता है कि तुम फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन हम लोगों को लाइसेंस मिल गया है, हम लोग फाइट कर पाएंगे, हम लोग इन लोगों को रोक पाएंगे। तो दिखाता है कि वहाँ से ऑल माइट निकलता है। निकलने के बाद कहता है कि तुम लोगों को 30 मिनट हुआ है, लाइसेंस मिला है, तुम लोग अभी फाइट नहीं कर सकते। तो दिखाता है कि वहाँ पर दोनों चले जाते हैं फाइट करने के लिए। अब ये दोनों कौन है ये दिखाता नहीं, लेकिन सब लोगों को पता चल ही जाता है। ये दोनों बाकुगो और तोदोरोकी होता है। तो दिखाता है कि जो विलेंस है वो पानी को यूज़ करके वहाँ पर बहुत बड़ा बार ला रहे हैं। तो दिखाता है कि जो तोदोरोकी होता है वो अपने आइस पावर से सारे के सारे बर्फ़ को जमा देता है, सारे के सारे पानी को जमा देता है, बर्फ़ बना देता है। और दिखाता है कि सब लोग वहाँ पर स्टाक हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को यहाँ पर जमाने की। तो उसके बाद दिखाता है कि बाकुगो उन लोगों के ऊपर एक फायर करता है और ख़तरनाक ही होता है, सब लोग टूट फूट जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि पता है हम लोगों ने कितना ज़्यादा मेहनत किया, कितने महीनों से हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस रोड पे इस टाइम पे कोई भी प्रो हीरो नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग सारे के सारे पार्ट्स और मानी चुरा के ले जाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने हम लोगों का पूरा प्लान ख़त्म कर दिया, अब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि मतलब बाकुगो और तोदोरोकी कहता है कि अरे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, तुम लोगों का किस्मत ख़राब है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो उसके नेक्स्ट सीन में ही दिखाता है कि जब उन लोगों का विलेन का जो लीडर होता है वो बात कर रहा होता है, पीछे से बाकुगो आता है, आने के बाद एक एक करके उन लोगों के साथियों को सबको पेल के रख देता है। और उसके बाद दिखाता है उन लोगों के विलेन को, दिखाता है कि वो अपने हाथ में एक चीज़ ट्रिगर कर लेता है, जैसे कि बहुत ही तेज़ी से पानी निकल रहा होता है, उससे उन लोगों को हमला करता है। तो दिखाता है कि बाकुगो उन पानियों से बचते हुए जा रहा होता है, लेकिन दिखाता है कि जो उन लोगों का विलेन होता है वो उस पानी के धार को, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो दिखाता है कि उससे एक ऊपर का जो लाइट पोस्ट होता है वो टूट जाता है, टूट के एक लड़की के ऊपर, एक लेडी के ऊपर गिरने वाला होता है। तो दिखाता है कि ऑल माइट जाके उस लेडी को बचा लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो जो लैम्प पोस्ट होता है वो उन लोगों के ऊपर गिरने वाला होता है। तो बाकुगो जाके वहाँ पर उन लोगों को बचा लेता है, ऑल माइट को और उस लेडी को बचा लेता है। और उसके बाद तोदोरोकी को दिखाता है कि उसको भी परेशानी हो रहा है उस पावर की वजह से। और दिखाता है कि उस विलेन के उस पावर को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, जिससे कि घर, जो बिल्डिंग्स होते हैं, रास्ते होते हैं, सब कुछ टूट रहा होता है उसके पावर से। और वो विलेन कहता है कि मुझे इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है इन लोगों को परेशानी में देख। तो उसके नेक्स्ट सीन में तोदोरोकी को दिखाता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से एक बहुत ही तगड़ा फायर अटैक करता है, जिससे कि वो जो विलेन होता है वो डाउन हो जाता है, उसका जो मशीन होता है वो भी टूट जाता है, सब लोग बच जाते हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बाकुगो आता है। तो तोदोरोकी कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगा है? तो बाकुगो कहता है कि क्या मुझे चोट लगेगा, तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वो पूछता है कि उस लेडी का क्या हुआ? तो बाकुगो कहता है कि नहीं, उसको भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद दिखाता है कि ऑल माइट वहाँ पर एक और प्रो हीरो को ले आता है, और वो प्रो हीरो आने के बाद कहता है कि तुम लोग यूए हाई के स्टूडेंट्स हो और तुम लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया, वाह तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद ऑल माइट दोनों के सर में हाथ रखता है और कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम लोग फ्यूचर में बहुत अच्छा हीरो भी बनोगे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।